आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, हमारे इमोशंस। सच कहूं तो मैं इस टॉपिक के लिए बहुत एक्साइटेड था। हम दिन भर में इतना कुछ महसूस करते हैं, पर ये इमोशंस आखिर काम कैसे करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। छात्र, एक बेसिक सा सवाल है मेरे मन में। आज के टाइम में जब मशीनें इतनी स्मार्ट हो गई हैं, तो एक इंसान और मशीन में आखिर सबसे बड़ा फर्क क्या बचता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, चाहे कोई मशीन कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, हम इंसानों और उनके बीच जो सबसे बड़ा, सबसे असली फर्क है ना, वो हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं। यही तो वो चीज़ है जो हमें सच में इंसान बनाती है। पर ये सब शुरू कहाँ से होता है? मतलब हमारे अंदर ये फीलिंग्स आती कहाँ से हैं? शिक्षक, अगर हम इसे आसान विज्ञान से समझें तो हमारे दिमाग में दो खास हिस्से होते हैं, एमिगडेला और हाइपोथैलेमस। इसे ऐसे समझिए कि एमिगडेला हमारा इमोशनल रडार है। कोई भी फीलिंग हो, पहले वहां रजिस्टर होती है और उस फीलिंग पर हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है ना, उसको हाइपोथैलेमस ट्रिगर करता है। ये दोनों हमारे दिमाग के कोर प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। क्या इसको हम अपनी डेली लाइफ की किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ताकि थोड़ा आसान हो जाए? बिल्कुल। सोचिए, आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक आपको अपना कोई पुराना दोस्त दिख जाता है। उसे देखना एक तरह का ट्रिगर या स्टिमुलस है। अब आपका एमिगडेला तुरंत इसे प्रोसेस करेगा और अगला ही सेकंड बिना सोचे आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। ये स्माइल आपका रिस्पॉन्स है और ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। वाह, ये तो बड़ा फास्ट सिस्टम है। पर दुनिया में तो इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी सिचुएशंस हैं, तो क्या इमोशंस भी हजारों तरह के होते हैं? देखने में ऐसा लग सकता है, पर साइकोलॉजी कहती है कि मूल रूप से सिर्फ 8 बेसिक ह्यूमन इमोशंस होते हैं। चाहे कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई आम इंसान, हम सबकी जिंदगी इन्हीं 8 फीलिंग्स के आसपास घूमती रहती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये 8 इमोशंस 4 जोड़ों में काम करते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, जैसे खुशी का उल्टा दुख? एकदम सही। खुशी का उल्टा दुख। अगर आपको किसी पर भरोसा है और वो टूट जाए, तो वहां घृणा पैदा होती है। डर का उल्टा गुस्सा है और हैरानी का ऑपोजिट है किसी चीज का पहले से अनुमान लगाना। हमारा बिहेवियर हर दिन इन्हीं ऑपोजिट भावनाओं के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। ये पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए पहले खुशी की बात करते हैं, क्योंकि ये सबकी फेवरेट फीलिंग है। क्या खुशी के भी अलग-अलग लेवल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। शुरुआत होती है सेरेनिटी से, यानी वो अंदर की शांति और सुकून जो हमें अपने परिवार के साथ बैठकर मिलती है। जब ये थोड़ा बढ़ता है तो बनता है जॉय, जहां खुशी चेहरे पर साफ झलकती है। और सबसे टॉप लेवल पर है एक्सटेसी, यानी परम आनंद। जैसे कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करने पर स्टूडेंट्स खुशी से उछलने लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझनी जरूरी है। आजकल के यूथ और स्टूडेंट्स अक्सर उस एक्सटेसी या थ्रिल के पीछे भागते हैं, जैसे थकान भरी पार्टीज में जाना। हाँ, क्योंकि वो इंस्टेंट मजा देता है। सही कहा। पर प्रॉब्लम ये है कि एक्सटेसी बहुत थकाने वाली और कुछ पलों की होती है। जो असली और परमानेंट खुशी है, वो उस सेरेनिटी में है। डेली लाइफ की शांति, दोस्तों और फैमिली के साथ बिताया गया वक्त। एक पल का नशा जल्दी खत्म हो जाता है, पर सुकून वाली खुशी जिंदगी भर साथ चलती है। ये तो बहुत गहरी बात थी। और अगर हम उस फीलिंग की बात करें जिससे हर कोई दूर भागना चाहता है, यानी दुख, क्या उसका भी कोई ऐसा ही लेवल है? हाँ, दुख का भी एक प्रोसेस होता है। शुरुआत होती है पेंसिवनेस से। इसको ऐसे समझिए जैसे ओवरथिंकिंग करना, लगातार किसी नेगेटिव बात के बारे में सोचते रहना। अगर इस लेवल पर इसको नहीं रोका गया तो ये सैडनेस यानी गहरे दुख में बदल जाता है और आखिर में ग्रीफ या शोक बन जाता है, जो सबसे दर्दनाक स्टेट होती है। छात्र, बीइंग अ स्टूडेंट, ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस तो बहुत कॉमन है। तो इस पेंसिवनेस को शुरुआत में ही कैसे रोका जाए? इसके बहुत ही सिंपल ह्यूमन तरीके हैं। जैसे ही लगे कि दिमाग ज्यादा सोच रहा है, तुरंत किसी करीबी फैमिली मेंबर से बात कर लीजिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए या सिर्फ किसी शांत जगह पर बैठकर खुले आसमान को देखिए। ये छोटे छोटे कदम आपको वापस उस ओवरथिंकिंग से निकालकर सेरेनिटी यानी शांति में ले आएंगे। सच में छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। पर कभी-कभी हमारे रिश्ते बहुत उलझे हुए लगते हैं। समझ ही नहीं आता कि आखिर हम फील क्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भावनाओं का भी अपना एक गणित होता है। जब ये बेसिक इमोशंस आपस में जुड़ते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स बनाते हैं। चलिए मैं आपको इंसानी भावनाओं का ये मैथ समझाता हूं। सबसे खूबसूरत इक्वेशन को देखते हैं। सच्चा प्यार आखिर है क्या?
साइकोलॉजी कहती है कि जब आपके अंदर सेरेनिटी यानी सुकून और एक्सेप्टेंस यानी सामने वाले को पूरी तरह स्वीकार करने की भावना जुड़ जाती है, तब बनता है ट्रू लव। एक माँ और बच्चे का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ बिना किसी शर्त के पूरी शांति और एक्सेप्टेंस होती है। ये तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। पर लोग, खासकर स्टूडेंट्स, अक्सर एक क्रश और सच्चे प्यार के बीच कंफ्यूज रहते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? ये कंफ्यूजन बहुत आम है। देखिए, सच्चे प्यार की बुनियाद है सुकून और स्वीकृति, लेकिन जो एक क्रश होता है ना, वो सिर्फ ट्रस्ट और तारीफ पर टिका होता है। क्रश में एक अट्रैक्शन जरूर होता है, पर वो गहरी शांति और सुकून गायब होता है, इसलिए ये अक्सर टेम्पररी होता है। लेकिन रिश्तों के इस गणित का एक डार्क साइड भी है। जब किसी रिलेशन में या घर में डर आ जाता है, तो वहाँ इज्जत नहीं बल्कि सबमिशन यानी दबदबा बनने लगता है। शुरुआत होती है आशंका से कि यार सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा, फिर वो डर में बदलता है और आखिर में एक टेरर का माहौल बन जाता है। ऐसी जगह पर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाती है। ओहो, शायद यही वजह है कि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स से बातें छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। एक हेल्दी पेरेंटिंग बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ाती है, पर जहां हर वक्त टोकना, गलती निकालना और डर का माहौल होता है, वहां बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है और सिर्फ खुद को बचाने के लिए उसी दबाव में आकर बच्चे झूठ बोलने लगते हैं। छात्र, एक और चीज जो मैंने डेली लाइफ में बहुत देखी है, कभी-कभी लोग बिना बात के अचानक बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो भी किसी ऐसे इंसान पर जिसकी कोई गलती ही नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? शिक्षक, ये बहुत ही रिलेटेबल बात है। असल में हम उस समय सामने वाले पर गुस्सा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने किसी पुराने अनसुलझे दुख और घुटन को बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसे हम इमोशनल बैगेज कहते हैं। इसका प्रोसेस समझिए। इंसान कई बार अपने अतीत की कोई चुभन या घृणा को अंदर दबाकर रखता है। इस वजह से वो आगे चलकर बहुत ज्यादा शक्की या हाइपर विजिलेंट हो जाता है। उसे हर चीज में कमी दिखती है और रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल अग्रेशन। अचानक से गुस्सा फूट पड़ता है और शिकार वो मासूम लोग बन जाते हैं जो उनके सबसे करीब होते हैं। मतलब हम अपना पास्ट का दर्द किसी और को पास ऑन कर देते हैं। ये तो बहुत गलत है। यही सबसे दर्दनाक सच है, जिसे हम जेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। सोचिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। दादाजी का गुस्सा और टॉक्सिक बिहेवियर पिताजी के अंदर ट्रॉमा पैदा करता है। पिताजी अपना वो दबा हुआ गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालते हैं और फिर माँ अपने फ्रस्ट्रेशन में आकर उस छोटे और मासूम बच्चे को डांट देती है जिसकी सच में कोई गलती थी ही नहीं। छात्र, ये साइकिल तो वाकई बहुत पेनफुल है। तो आखिर इसको तोड़ने का तरीका क्या है? हम इस दर्द को कैसे रोक सकते हैं? शिक्षक, इस चेन को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हीलिंग। हीलिंग का मतलब है एक कॉन्शियस डिसीजन, ये तय करना कि हमें वापस उस सेरेनिटी या शांति की तरफ लौटना है। हमें ये पक्का करना होगा कि जो जहर या जो कड़वाहट हमारे अंदर आई है, वो हम किसी और को, अपने बच्चों को या दोस्तों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर आप सब जरूर सोचिएगा। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, बच्चे, ये सब एक खाली ग्लास की तरह हैं। हमें ये तय करना है कि क्या हम उनके इमोशनल ग्लास को अपनी शांति और सुकून से भर रहे हैं या अपने अंदर के जहर से। ये बात तो सच में दिल को छू लेने वाली है। जिंदगी को समझने के लिए अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी था। इस कमाल की बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपने जज्बातों को समझते रहिए। इसी थॉट के साथ आज की इस खास चर्चा को यहीं रोकते हैं।